हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू। आपके बिना आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं ये हम जानेंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करनी है। आपको पिक ए कार्ड की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। सो आई होप दिसंबर 2024 की प्रेडिक्शन मैं ज़रूर करूं पिक ए कार्ड की सूरत में। आई एम प्लानिंग, सो होपफुली हो जाएगी, आ जाएगी जल्द। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। तो अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है फ्रेंड्स, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। बॉटम पर देखते हैं कि क्या है। वॉचिंग थिंग्स गो डाउन, एंजॉइंग द गॉसिप। हो सकता है कि ये इंसान आपसे इस वक्त बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं और हो भी सकता है कि किसी के साथ बैठकर आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। इससे मैं क्या एनर्जी पिक कर रही हूँ कि जैसे आप कोई चीज़ आपको हासिल नहीं होती है और बाद में बैठकर आप कहते हैं यार वो तो अच्छी चीज़ थी ही नहीं है, अच्छी बात है मेरी ज़िंदगी में नहीं है। जेलस होता है इंसान डीप डाउन और वो वाला हिसाब हो जाता है, अंगूर खट्टे हैं, ये वाली तो कहावत आपने सुनी होगी। तो हो सकता है इस वक्त ये इंसान काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं और आपके बारे में बैठकर किसी के साथ गॉसिप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तो वैसे भी मेरे लिए ठीक इंसान नहीं था, अच्छा है चलो मेरी ज़िंदगी से चला गया है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज है। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करना है आपने। लेट्स फाइंड आउट मोर, ये इंसान आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं। बेसिकली जो वो ये इस तरह की गॉसिप कर रहे हैं ना, अगर उसका रीज़न ये है कि दे आर हर्ट डीप डाउन, जेलस हैं, दे वांट यू, कि आप चेज़ नहीं कर रहे हो, आपको हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से वो इस तरह कर रहे हैं। सो लेट्स सी डीप मैसेज, हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू। ओ गॉड, देखा आपने अभी क्या आया है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। वी हैव दिस रनिंग अवे। वो सच्चाई से भाग रहे हैं, वो फेस नहीं करना चाह रहे हैं कि उनकी मिस्टेक थी, और वो फेस नहीं करना चाह रहे कि यू वर द बेस्ट फॉर देम। वो फेस नहीं करना चाह रहे इस फैक्ट को कि आप क्या कुछ ऑफ़र कर रहे थे इस कनेक्शन में और आप कैसे ग्रो कर रहे हैं लाइफ में और आप कैसे मूव ऑन कर रहे हैं। ये देखें, डिप्रेशन। मैंने पहले ही पिक की थी ये एनर्जी गॉसिप वाले कार्ड से कि डीप डाउन ये इंसान डिप्रेस्ड है, जेलस है, बिकॉज दे नेवर वांटेड कि आप लाइफ में मूव ऑन करें उनके बिना। आपके बिना ये इंसान डिप्रेस्ड हैं। चेक योर सेल्फ। समटाइम्स ऑब्सेस हो जाते हैं, ऑब्सेसिव थाट्स होती हैं और फिर उनको रियलाइज़ होता है कि मे बी आई नीड टू चेक माई इमोशंस, चेक माई सेल्फ, व्हाट एम आई डूइंग, राइट। फिर इस तरह भी होता है कीपिंग अ प्रॉमिस। विद दिस कार्ड आई फील कि उन्होंने अपना प्रॉमिस नहीं रखा। डीप डाउन दे नो दे ब्लू इट अप, राइट। डीप डाउन उनको फील हो रहा है कि उनसे मिस्टेक्स हुई हैं यहाँ पर। टायर्ड ऑफ ड्रामा, आई फील वो अपने ही ड्रामा से टायर्ड हो चुके हैं, अपने आप से टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं, बिकॉज उनकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हुआ है आपकी सिचुएशन में। हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे आउट ऑफ थिन एयर, कोई चीज़ थी भी नहीं होती और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते थे। ओ माई गॉड, सीरियसली ये मैजिक होता है जब इस तरह होता है। कॉन्फर्मेशन आती है स्पिरिट की तरफ से। ट्रैश, throwing away, getting fed off, tossing out. They do feel like trash literally. I know it's not funny, but maybe आप में से कुछ लोग enjoy कर रहे हैं इस चीज़ को, because एक point पर उन्होंने आपको ऐसा फील करवाया था and now they feel like trash. What goes around comes around, right? Doing drugs, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपने आप को नम करने के लिए कर रहे हैं। स्मोकिंग में भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ इस तरह का हो सकता है, बट ये मैसेज सबके लिए नहीं है। आप उनके लिए एक ड्रग की तरह थे, आपको क्रेव कर रहे हैं वो,
एंड यू नो कि इंसान से ज़्यादा नशा किसी चीज़ का नहीं होता है, इंसान का नशा सबसे बड़ा होता है. गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल. सो मे बी दे वॉन्टेड टू कंट्रोल यू. आपको मैनिपुलेट करते थे वो. इसका ये मतलब भी हो सकता है कि झूठ बहुत बोलते थे आपसे. ये भी हो सकता है कि वो आपको ये बोलते थे कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल मी, यू कैन नॉट कंट्रोल मी. उनको हमेशा यू नो पैरानॉइड से रहते थे कि मे बी यू आर कंट्रोलिंग देम, हालांकि आप नहीं कर रहे होते थे. एंड दे फेल्ट लाइक यू आर कंट्रोलिंग देम. देन वी हैव पुलिस. कोई पुलिस में हो सकता है. फेक फ्रेंड्स. तो जो भी उनके दोस्त हैं जिनके साथ वो बैठ कर गॉसिप कर रहे हैं वो उनके फेक फ्रेंड्स हैं. बेसिकली वो जेलस थे आप लोगों के कनेक्शन से और वो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं. अगर वो ये बोल रहे हैं ना यार वो तो वैसे ही ठीक नहीं था मेरे लिए इंसान, तो वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि हाँ हाँ वो तुम्हारे लिए ठीक था ही नहीं. डीप डाउन वो जेलस थे और सोचते थे कि आप जैसा इंसान उनकी ज़िंदगी में होता. इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं, वेरी इंटरेस्टिंग. सो बेसिकली ये इंसान अच्छा फील नहीं कर रहे हैं. दैट्स फॉर श्योर कि खुश नहीं हैं, मिजरेबल से हैं. आप यूं कह लो फ्रस्ट्रेशन है, एक इरिटेशन है उनकी एनर्जी में. दे वांट यू, ये दे वांट यू कि आप चेज़ करो उन्हें, बट आप नहीं कर रहे हैं. दे आर फीलिंग लाइक ट्रैश. और फिर वो उसको कवर अप करने के लिए गॉसिप करते हैं. और ये गॉसिप ज़रूरी ये भी नहीं है कि किसी इंसान से कर रहे हो. मे बी दे टॉक टू देम सेल्व्स लाइक सेल्फ टॉक में वो ये कहते हैं वो मेरे लिए वैसे भी ठीक नहीं था, वो ठीक थी ही नहीं मेरे लिए, वो ऐसे वो वैसे. यू नो अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलैक्स करने की, अपने आप को सूद करने की, ऐसी थॉट्स से कोशिश कर रहे हैं. सेल्फ टॉक इस तरह की कर रहे हैं कि अच्छा है ठीक है चलो यू नो. तो ये इंसान डीप डाउन जेलस हैं बिकॉज वो यू नो कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आपको. दे कांट कंट्रोल यू नाउ. आप बहुत ज़्यादा उनके काबू में थे पहले, उनके कंट्रोल में थे और उन्हें एक बड़ी एक प्लेजर फील होता था कि अच्छा ये मेरे कंट्रोल में है और ये मुझे चेज़ करेगा इंसान हमेशा. बट अब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं. सो दे आर इरिटेटेड, राइट. सो अच्छी बात है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं एनर्जी को. अभी हम चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे उनकी तरफ से. आज हैंड रिटन मैसेजेस मैं ऐड करूँगी. सो लेट्स सी ये इंसान आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं. टैरो से देखते हैं अब हम. हाउ आर दे फीलिंग without you, without you, their feelings, their feelings without you, their feelings without you, their feelings without you. So spirit हमें divine message दीजिएगा उनकी feelings. Oh God, confirmation. Okay. Their feelings without you. ये देखिए you are moving on. They want you to return. You know ये devil card बड़ा interesting है इसमें. जैसे ये हाथ नज़र आ रहा है, please come back to me. Also stuck in the past. You know ये देखिए हमें threads नज़र आ रहे हैं connecting to this person who is very very depressed. Like अपने past से connected है. ये इंसान depressed है. पास्ट मेमोरीज उनको हॉन्ट कर रही हैं. बेसिकली ये इंसान हॉन्टेड फील करें. आपने वो सॉन्ग सुना है हॉन्टेड? ओ दैट्स अ वेरी अच्छा सॉन्ग है, सुनिएगा आप. इंग्लिश सॉन्ग है, मुझे सिंगर का नाम भूल गया है बट हॉन्टेड नाम है सॉन्ग का, ज़रूर सुनिएगा. सो वो हो सकता है उसमें इस तरह की चीज़ें हैं कि जब आप मेरे साथ थे तब मैंने आपको आपकी वैल्यू को नहीं देखा है. नाउ आई एम हॉन्टेड. अब कोई नहीं है यू नो. अब आप नहीं हो मेरे इर्द गिर्द. उसमें इस टाइप के लिरिक्स हैं, ज़रूर सुनिएगा आप ये गाना. सो वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव एस ऑफ कप्स. यू आर डूइंग सेल्फ लव. आपकी एनर्जी ऑन पॉइंट है इस वक्त, अमेजिंग. और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अमेजिंग, माई फेवरेट कार्ड. सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंट हैं इस वक्त. एंड दे आर ऑब्सेस्ड. दे कांट कंट्रोल यू and they do not like it. Nine of Wands, Queen of Pentacles. Oh God, amazing energy आपकी. And then oh God, ये तो परेशान ही परेशान है ना आपके पर्सन जो हैं. इंसान कह रही थी ये इंसान. Oh my God, 5 of Cups. देखा आपने, ये तो मेरा विश फुलफिलमेंट था इंसान, मेरा ट्रेजर था. I have lost my treasure. I've lost everything. Oh God, please उसको वापस मेरी ज़िंदगी में ले आओ. Please God. Oh God.
ये इंसान बहुत परेशान है इस वक्त. आई डोंट नो वाई कि मुझे क्यों हंसी आ रही है. इट्स नॉट फनी, आई नो, बट फॉर सम ऑफ यू, आपको आप भी इंजॉय कर रहे होंगे कि अच्छा इसने मुझे तकलीफ़ दी थी, अब इसकी बारी है तड़पने की, है ना. आप में से कुछ लोगों की ये एनर्जी है, लाइक यू आर इंजॉइंग द सिचुएशन, और कोई इसमें बुराई भी नहीं है, नो जजमेंट. सो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, यहाँ पर एरीज, सेजिटेरियस है. ये स्टार साइंस हैं. और ये देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, इसमें भी थोड़ी 7 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है. लाइज, मैनिपुलेशन, राइट. आपको सारी इन्फॉर्मेशन ना बताना, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड कर लेना. आप देखो कि कितना ऑब्सेशन, यानी सैडनेस, डिप्रेशन, कितनी परेशानी में और रिग्रेट्स में है ये इंसान इस वक्त. लाइक दे फील लाइक they've lost you forever. They really feel like they have lost you forever. That's how they are feeling without you. बहुत सैड है ये इंसान. आप देखें कितनी सैडनेस है इस सारी एनर्जी में. और ये कलर्स देखें, कलर्स जैसे सर्दियों की शाम सैड लगती है कई लोगों को, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड लग रही है उनको ये सर्दियों की शामें. मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वैसे. Anyway, they still have a lot of feelings. They are depressed. They are sad. आपकी बारे में इतनी थॉट्स हैं उनके जहन में कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और उनको अब इरिटेशन हो रही है कि मेरे जहन से क्यों नहीं निकल रहा ये इंसान, निकल जाए वो मेरे जहन से. इस तरह सोच रहे हैं वो, क्यों ये मेरे जहन में. आई वॉन्ट हर बैक, आई वॉन्ट हिम बैक, बट हाउ, राइट. सो दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट विद देयर इमोशंस. ये इंसान आपको देखते हैं डेली बेसिस पर, ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं. अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आप में से कुछ लोग मुझे एक्टिव लग रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. इवन आप में से कुछ लोगों के फॉलोअर्स हो सकते हैं, कुछ कोई इन्फ्लुएंसर, कोई यूट्यूबर, कोई टिकटॉकर, कुछ इस तरह से आप हो सकते हैं. अगर ऐसा नहीं भी है, मे बी आप बस पोस्टिंग वगैरह करते रहते हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो वो डेली बेसिस पर आपको देख रहे हैं. कुछ के लिए यू नो दिस ऑब्वियसली, अगर आपके साथ वो ऐड हैं अभी भी तो आपको नज़र आता होगा, बट अगर ब्लॉक्ड हैं तो वो किसी और अकाउंट से देख लेते होंगे कुछ ना कुछ. बट आई जस्ट फील लाइक उनकी नज़र है आपके ऊपर डेली बेसिस पर. प्लस अगर आप कहते हो कि मैं तो सोशल मीडिया पर हूँ ही नहीं, उनके पास आपका जो डाटा है, आपकी पिक्चर्स, आपके साथ वीडियोस, आपके वॉइस नोट्स, डेली बेसिस पर उसको वो देखते हैं, और आपके पुराने मैसेजेस को पढ़ते हैं वो रात को. और ये उनकी रूटीन है, और उनको इतना एनालाइज करते हैं आपके टेक्स्ट मैसेजेस को. अच्छा इसका क्या मतलब था, अच्छा उसने ये बोला था. मे बी आपके कुछ लवी टवी मैसेजेस पड़े हुए हैं उनके पास, वो पढ़ते रहते हैं. ये आदत आपकी भी हो सकती है, बट आई जस्ट फील कि आप बहुत अपने आप को मजबूत करके ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो. बहुत मजबूत करने की अपने आप को पूरी आप कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेंथन करने की. आपको अपनी वैल्यू का एहसास हो रहा है कि देखो मैं कोई ऐसे ऑप्शन नहीं हूँ किसी के लिए, और आई वांट रिस्पेक्ट, आई डिज़र्व रिस्पेक्ट बेसिकली. और मुझे लेस के लिए सेटल नहीं होना है. यू नो योर वैल्यू, आप लर्न कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं आप. सो ये सारी चीज़ें वो फील कर रहे हैं, एंड दे आर सैड. एंड यू नो व्हाट, कि सबसे इसमें सैड पार्ट क्या है, सब कुछ आपकी कदर समझ कर, आपकी वैल्यू समझ कर भी ये इंसान फ्रंट पर नहीं आ रहे हैं, राइट. कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं आपको. एक होता है ना इंसान को किसी की वैल्यू का एहसास होता है, वो आके फाइट करता है उसके लिए, कुछ करता है, राइट. और फिर पास्ट कवर हो जाता है जब आप आकर फ्रंट पर किसी के लिए एफर्ट करना शुरू कर देते हैं. पेन भी इंसान भूल ही जाता है इवेंचुअली जब आपको उस इंसान की तरफ से पॉजिटिव बिहेवियर नज़र आता है. सो इसमें सैड पार्ट ये है कि वो सारी चीज़ें जानते बूझते हुए तकलीफ़ में भी हैं, इतना रिग्रेट में भी हैं, फिर भी वो कुछ कर नहीं रहे हैं. प्लान नहीं करे कि अच्छा चलो आई विल मेक थिंग्स राइट. अगर मैंने, और क्या कर रहे हैं, सेल्फ टॉक कर रहे हैं नेगेटिव. चलो ठीक है, फिर शायद हो सकता है कि वो ठीक था ही नहीं मेरे लिए, वो ठीक थी ही नहीं मेरे लिए. इस तरह करके वो नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो चीज़ों को ठीक करें आकर. तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हैं और लो वाइब्स में हैं. वही हिसाब है अंगूर खट्टे हैं वाला, कि ये समझ कर चलो गिव अप कर दो, बट इरिटेशन में भी हैं,
सुकून नहीं है उनकी ज़िंदगी में, ये आपको मैं गारंटीड बता सकती हूँ। स्टिल अभी अगर आप वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं रीडिंग को और इससे रेजोनेट कर रहे हैं, तो सुकून में नहीं है ये इंसान। एंड यू नो व्हाट, अभी सुकून उनकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा है। आई रियली फील कि ये जो इंसान है, इन्होंने बड़ा टेस्ट किया है आपके पेशेंस को, इन्होंने बड़ा आपको तंग किया है। आई रियली फील कि इनके साथ जो कनेक्शन था आपका वो बहुत चैलेंजिंग था, यानी बहुत चैलेंजिंग था आपके लिए। बड़ा मुश्किल हो रहा था उनके साथ डील करना, हर दिन उनके साथ चलना, कोई ना कोई प्रॉब्लम हर दिन आ ही जाता था बीच में। तो ये इंसान, इन्होंने बहुत चैलेंज किया, आपके पेशेंस को बड़ा टेस्ट किया इस कनेक्शन ने, बहुत आपको तंग किया इन्होंने बेसिकली, क्योंकि वो कभी भी अपनी जहनी सुकून में रहे ही नहीं है। मे बी बहुत अनग्रेटफुल भी हैं, तो वो कभी जहनी सुकून में रहे ही नहीं, इसलिए उन्होंने कभी आपको भी सुकून में नहीं रहने दिया, और अभी भी ये इंसान सुकून में नहीं है। सो इस तरह की एनर्जी है, वेरी इंटरेस्टिंग। सो जहाँ तक के ताल्लुक़ है प्यार मोहब्बत का सब कुछ, आई डू फील दे डू लव यू, बट बहुत इमोशनल इमैच्योरिटी है इस एनर्जी में, चाहे उनकी एज जो भी है। आई जस्ट फील कि बहुत इमोशनल इमैच्योरिटी है, कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ, कोई ट्रॉमा, कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंसेस उनके पास्ट के जो अभी तक उनके दिलो दिमाग पर हावी हैं और आज तक उन्होंने हील नहीं किया है, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। वो कैरी कर रहे हैं बर्डन इतना ज़्यादा, सारे ट्रॉमास, उनके ट्रिगर्स, किसी को भी उन्होंने हील नहीं किया है और बेसकूनी में रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बेसकूनी में गुजारा है और अभी भी बेसकून है ये इंसान। सो यही वजह है कि आपको सुकून नहीं दे पाए, और आपने अच्छा किया इफ़ यू वॉकड अवे, क्योंकि आपको ड्रेन कर देना था उन्होंने। ड्रेन हो रहे थे आप ऑलरेडी इस कनेक्शन में, राइट? तो ये इंसान बेसकून है इस वक्त और सेल्फ टॉक नेगेटिव कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। सो अब हम ये देख लेते हैं कि क्या ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं। ऑब्वियसली नो कांटेक्ट के लिए रीडिंग है, यानी जिनकी ब्रेकअप सेपरेशन है, आपके बिना बेसकून तो हैं ये इंसान। सो लेट्स सी, क्या वो कोशिश करेंगे आपके लिए कोई, क्या वो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपसे या नहीं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या वो मेरे व्यूअर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे या नहीं, या वो बस ऐसे ही बेसकूनी के आलम में रहेंगे। कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे या नहीं। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया, एंड दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल। सो दिस इज बैलेंस, दिस इज इक्वालिटी, दिस इज फेयर एनर्जी। 3 ऑफ सोर्ड्स नज़र आ गया। दे आर हर्ट, नो डाउट दे आर हर्ट। ओ माई गॉड, मेरा पर्सन है वो। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड देन 8 ऑफ सोर्ड्स। देखा आपने कितनी स्टक एनर्जी है। 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 दे नो कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। अभी हमने पहले भी देखा था ये कार्ड, कॉन्फर्मेशन आ गई। और ये देखिए द वर्ल्ड। सो कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, इस वजह से और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया कनेक्शन। उन्होंने बिल्कुल भी परस्यू करना छोड़ दिया, बिकॉज उन्होंने सोचा कि अब तो डिस्टेंस भी है तो क्या, कैसे होगा, चलो मे बी वो खुश हो मेरे बिना, यू नो, इस तरह की बातें भी। सो दे आर स्टक इन देयर नेगेटिव थाट्स स्टिल। वो सोचते हैं कि अच्छा चलो फेयर करूँगा या करूँगी उसके साथ अच्छे चलने की कोशिश, बट मे बी आई एम नॉट अ गुड पार्टनर। तरह तरह के आउट ऑफ थिन एयर, जैसे मैंने आपको बताया, ये इंसान प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में भी, और आगे भी वो यही कर रहे हैं फ़िलहाल। दे डू लव यू, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, हर चीज़ है, दे नो यू आर द वन। लेकिन प्रॉब्लम उनके अपने जहन में है कि वो अच्छी अच्छी चीज़ों को ख़राब करते हैं, अपने जहनी कैफियत की वजह से ख़राब करते हैं वो अपने कनेक्शन को, अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव बिलीव्स की वजह से वो सेबोटाज करते हैं इस कनेक्शन को बार बार। सो क्या एक्शन ले रहे हैं? अभी कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, स्टिल वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अगले 2-3 हफ्ते में अगर हम देखें तो वो यही कुछ करते नज़र आ रहे हैं, सोचते हैं आपके बारे में, फ्रस्ट्रेट होते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक, इन्हीं चीज़ों में स्टक रहते हैं। सोचते हैं अच्छा चलो फिर कोशिश करके देखते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर उनकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो उनके ऊपर हावी हो जाती हैं और फिर वो रुक जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं ये इंसान बार बार, और उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो भी नेगेटिव बातें करते हैं, कंपनी भी उनकी कोई ख़ास अच्छी नहीं है। सो
फ़िलहाल ये इंसान इस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स अ प्रोसेस. सो हो सकता है कि ये इंसान पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएं. ये इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जी है और एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, ये बात मैं हमेशा आपसे कहती हूँ. सो लेट्स सी कुछ मैसेजेस. अगर ये इंसान आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते हैं. अभी इसे हम हाफ कर लेते हैं, थोड़े से हम इसमें से ले लेंगे. मैसेजेस, ओके. अब इसमें से ले लेते हैं मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. एक मैसेज यहाँ पे, ओके. बॉटम पर क्या है. वी हैव आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड. दिस इज़ द प्रॉब्लम. दे आर अफ्रेड. बहुत ज़्यादा उन्होंने, प्रॉब्लम है भी नहीं शायद इतना जितना उन्होंने अपने जहन में बनाया हुआ है. सो आई रियली फील कि आज जिन कलेक्टिव की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ आपके पर्सन की, उनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स रहे हैं. उनका बचपन आसान नहीं था, उनकी अपब्रिंगिंग, बहुत बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं उन्होंने, और बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ्स और चीज़ें उन्होंने अपने बहुत नेगेटिव उन्होंने अपना एक माइंडसेट डेवलप कर लिया. आई मिस आवर फ्रेंडशिप. सो आपकी फ्रेंडशिप, आपकी बातें मिस करते हैं वो. आई कैन पिक्चर अ लाइफ विद यू. स्टिल अक्सर इमेजिन कर लेते हैं आपके साथ अपनी लाइफ, अगर आप साथ होते, शादी हो जाती या इस तरह से. कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि. ओ गॉड, आई कांट फॉरगेट यू. यस, एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑल राइट. सब कुछ ठीक हो जाएगा. आई एडमायर यू, अडोर यू, अप्रिशिएट यू. आई विल फाइट टिल द एंड. यस, इसलिए तो बेसकून और बेचैन है बिकॉज लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं. आई नो यू स्टिल लव मी. सो डीप डाउन दे नो आपको उनसे अभी भी प्यार है. आई एम कमिंग टू गेट यू. समटाइम्स दे डू वॉन्ट दिस. योर स्माइल मेक्स मी मेल्ट. आपकी स्माइल देखकर वो मेल्ट हो जाते हैं. बट आई फील लाइक काफ़ी टाइम से आप दोनों मिले नहीं हैं फेस टू फेस. आई एम सॉरी फॉर नॉट विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे. हो सकता है उन्होंने आपको बर्थडे विश नहीं किया. आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर. इट वॉज माई फॉल्ट. यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट. आप हमेशा उनके दिल में रहेंगे, हमेशा. आई हैव लव्ड यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. हमेशा से आपसे प्यार करते थे. प्रॉमिस मी यू वॉन्ट गिव अप ऑन अस. सो अ पार्ट ऑफ देम वॉन्ट्स कि आप कभी उन पर गिव अप ना करें. आई वॉज नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली. तो आपको सीरियसली नहीं लिया उन्होंने, कनेक्शन को सीरियसली नहीं लिया. फाइनली जब आपने वॉक अवे कर दिया, अब ये कनेक्शन में ब्रेक आ गया इतना लंबा, अब उनको पता चला है कि चीज़ें सीरियस हैं. आई फाइंड यू इरेजिस्टेबल. येस, आप इरेजिस्टेबल हैं. यू आर माई पैशन. यू स्टिल लव मी. ओके. वो ये बोलते हैं कि आई नो यू स्टिल लव मी, बट समटाइम्स उन्हें डाउट होता है. फिर वो सोचते हैं कि क्या उसे मुझसे प्यार है या नहीं अब भी. आई वॉन्ट टू हग यू राइट नाउ. सो दे रियली वॉन्ट टू हग यू. और इसमें एक बड़ी सैडनेस है इस कार्ड में, मुझे फील हो रही कि लाइक आपको गले लगाकर बहुत रोएं, दिल करता है उनका. जैसे वो आपसे ये बोलें कि हाँ मैं एक अच्छा पार्टनर साबित नहीं हुआ, या मैं एक अच्छी पार्टनर साबित नहीं हुई. आई एम सैड अबाउट इट. क्या करूँ, मेरा दिमाग बहुत बड़ी एक हर्डल है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है मेरे लिए. आई कांट कंट्रोल माई थाट्स. कैसे कंट्रोल करूँ मैं अपनी नेगेटिव थाट्स को, वो ऐसे सोचते हैं. सो आई फील कि आपके पर्सन का जो दिमाग है वो बहुत बड़ी हर्डल है आपके कनेक्शन में इस वक्त. सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग की बात है और कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ. इट्स ऑल अबाउट देयर थाट्स और उनके जो ट्रॉमास और ट्रिगर्स हैं जो वो नहीं निकाल पा रहे हैं. कुछ लोगों के लिए मे बी आपने उनको बोला हो कि यार आप थेरेपी ले लो, कोई बुरी बात नहीं होती है थेरेपी लेना, बातचीत करना, चलो मैं आपकी काउंसलिंग करूँ, इस तरह की चीज़ में भी आपने उनको बोली हो. एग्री कर भी गए शायद वो कुछ टाइम के लिए, बट फिर वो वैसे ही हो गए. तो मुझे कुछ इस तरह की स्पेसिफिक हैं आज की रीडिंग तो बहुत ज़्यादा. सो दे डू लव यू. आई फील वही बात जो पहले भी मैं कर रही थी. बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपके लिए. इरिटेट हुए हुए हैं ये इंसान. दे रियली वांट यू. और वो फिर
साबित भी नहीं करना चाहते हैं कि आई वॉन्ट यू। सो फ़िलहाल वो इसी कैफियत में हैं। होपफुली वो इसमें से निकल आएंगे, क्योंकि आप किसी भी कैफियत में परमानेंटली तो रहते नहीं हैं। सो वो निकल आएंगे इस कैफियत में से। बट फ़िलहाल में भी बस आपको भी अपने ऊपर वर्क करना होगा, जो आप कर रहे हैं ऑलरेडी। सो लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो लेट्स सी, यस नो से शुरू करते हैं और क्वेश्चन आपने रीडिंग से हट के करना है। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स मेरे टीम मेंबर्स प्रोवाइड कर देंगे। और मेरा सेकंड चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ पर डेली वीडियोस आती हैं और हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट योर एक्स बैक। सो उसके ऊपर और टॉपिक्स भी आया करेंगे, बट फ़िलहाल हमारा यही टॉपिक है वहाँ पर। सो यस, एस, वी हैव एफ 777। सो आपका आंसर नो वे आया है 99, Y K 777, I P 99911, L S Q Q Q E W V W N L एंड M। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। और मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।